हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, फेस्टिवल खत्म हो चुका है और मैं भी लौट के अपनी तपोभूमि पर आ चुका हूं दोस्तों। और आज से फिर से स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ में। दोस्तों, आज का जो टाइम टेबल है वो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के टाइम टेबल के जो नोट्स रहेंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहां पे आके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सिलेक्शन का। क्योंकि आप और हम यहाँ पर हैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य सिलेक्शन का। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है इस बात को, कभी 2 मिनट रुक के, कि आप सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हो? आप सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या सोर्सेस हैं? क्या आपका पूरा टाइम उन सोर्स को कलेक्ट करने में निकल रहा है या उन्हें ढूंढने में निकल रहा है? आप किस चीज से परेशान हो आप, या आपकी तैयारी को आप किस प्रकार से अंजाम दे रहे हो? दोस्तों, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, मेरी आंख खुलती है, मैं आके अपना यहाँ पे टेबल पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए, मुझे भटकना नहीं पड़ता, मुझे टेंशन नहीं है इस बात की कि मैं कहाँ से कंप्लीट करूंगा, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ रहा है। मेरे माइंड में चीजें क्लियर हैं कि मुझे उठ के मुझे ये वाला सब्जेक्ट इतना पढ़ के अपना कंप्लीट करना है आज का। ये होती है स्टडी का पहला जो पड़ाव है, उसे आप कितना अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों का मोस्टली जो टाइम निकल रहा है वो है आपका सिलेबस को कलेक्ट करने में। ठीक है, इंटरनेट पर सिलेबस को ढूंढने में, वीडियोस देखने में। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, कोर्सेज को परचेस कर रखा है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, इतना बड़ा सिलेबस है, आप देख पा रहे हो सिलेबस को? दोस्तों, इतना बड़ा सिलेबस आप एक दिन में 1 घंटे की 1 विषय की क्लास में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कर सकते हो आप? जैसे कि मान के चलिए अपन बात करें यूनिट 11 की, कितनी बड़ी यूनिट है? यूनिट 12, फिर यूनिट 13, यूनिट 14, यूनिट 15 और यूनिट 16। ये यूनिट अपनी सिर्फ साइंस की है, जिसमें विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट की एक टॉपिक की क्लास लोगे, आप तो 30 टॉपिक हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है 30 टॉपिक तो आपके यूनिट 11 में ही हो जाएंगे, है ना? तो दोस्तों, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये है बिना हथियार की लड़ाई। क्योंकि देखिए, ये जो अपन को सिलेबस ने दिया है, सिलेबस जो ईएसपी ने अपन को उपलब्ध कराया है, इसे कहते हैं अपन क्या, हथियार। और जो अपने पास नोट्स हैं, जो कंटेंट है, इसे कहते हैं बारूद अपन। ठीक है, अब जब अपने पास बारूद नहीं होगा तो अपन सिर्फ हथियार लेके लड़ाई करने जाएंगे तो अपना क्या होगा बताइए मुझे, है ना? तो अपने पास बारूद तो होना चाहिए ना। जब देखिए, समय बहुत सीमित है, समय बहुत कम है आपके पास, मेरे पास, सबके पास है। तो अगर समय बहुत कम है, आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे, तो आपका पूरा टाइम वीडियो देखने में चला जाएगा। ठीक है, इनको ढूंढने में चला जाएगा। वीडियो भी आप देखते हो तो आपको पता ही हुआ, आपने बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर रखे होंगे, वो आएंगे 1 घंटे की क्लास लेने के लिए लाइव क्लास में। फिर तो आए कि वो राम राम श्याम श्याम, फिर उसके बाद में इसका कमेंट उसका कमेंट, ये क्या कह रहे हैं, उसके सवाल उसके सवाल। 10 मिनट का आपको कंटेंट मिलेगा, 50 मिनट आप क्लास देखिए यूट्यूब पर, है ना? तो उसमें क्या, उनको तो बेनिफिट है ना? तो आप इस चीज को समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, इसी सब चीजों को देख के मेरे यूट्यूब पे आप कमेंट देखिए, बहुत सारे कमेंट्स, आपने ये कोर्स परचेस कर लिया, वो कोर्स परचेस कर लिया, कोई मतलब का नहीं है, कोई पुराना कंटेंट है, कुछ अपडेट नहीं है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को देख के मैंने नई शुरुआत करी। मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 रुपए नोट्स लेके आया। मैं मात्र 100 रुपए में आपको पूरे सिलेबस के, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, इसके बाद में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ के चारों टॉपिक आपको, देखो सांख्यिकी वाला, क्षेत्रमिति वाला, नंबर सिस्टम, ज्यामिति, सारा टॉपिक मैं आपको मात्र 100 रुपए में उपलब्ध करा रहा हूं मैं। और दूसरी बात, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका मेरे पास पेमेंट आता है, मैं हाल की हाल आपको जस्ट नाउ आपको क्या है, नोट्स अपलोड कर देता हूं मैं। अब उसके आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो। ठीक है, और नोट्स इतने सुलझे हुए और इतने शॉर्ट फॉर्म्स में है, इतने शानदार, इतनी मतलब सरल लैंग्वेज में है कि आपको पढ़ने मात्र से वो याद होंगे, पढ़ने मात्र से समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। भाई मुझे पता है कि एमपी टेट वर्क 3 का एग्जाम है, कोई पीएससी का यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं है। तो नोट्स ही मैं उसी लेवल के आपको दे रहा हूँ कि आप बस पढ़ोगे मात्र, आपको समझ में आ जाएंगे वो क्या, इसमें आपको क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। पीडीएफ आप निकाल सकते हो उसकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरी एमपी में नई शुरुआत करी है, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार नोट्स और मात्र 100 रुपए में। ठीक है, वो आपको मिल रहा है टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ले लीजिए। आप व्हाट्सएप पे नंबर आपको डाल दूंगा यहाँ पे मैं, व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम की लिंक दोनों आपको कमेंट में मिल जाएंगे। तो कमेंट में आप जाके वहां से दोनों का आप या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स तो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नोट्स आपके हाथ में होंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तभी आप सो के उठोगे और सीधा आप पढ़ने बैठ जाओगे, आपके पास नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो। और आपके पास कंटेंट नहीं है, अब आप पहले उठोगे, फिर टेंशन करोगे, आवाज मेरे पास क्या पढ़ूं मैं, कुछ ही नहीं है, कंटेंट नहीं है। यही दिक्कत आएगी दोस्तों, है ना? तो इस दिक्कत, देखिए समय कम है, इस दिक्कत का आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने हजार हजार रुपए के नोट्स जो कोर्सेज परचेज करें, तो आप 100 रुपए का नोट्स भी लेके देखिए, आपको
मतलब बेहतर रिजल्ट आपको उनसे मिलेगा, इतना मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा मुद्दा आपका ये है आज कि एक नया विवाद अपना स्टार्ट हो गया है, पता है आपको? नया विवाद स्टार्ट हो गया है किसमें? ईएससी में डीएलएड वालों को लेके। तो दोस्तों हुआ का, जो डीएलएड वाले बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि एग्जाम जो फॉर्म फिल हो रहे थे उनने रिजल्ट आने से पहले ही फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, पर कुछ वहां से ऐसे थे डीएलएड वाले, उनने कहा डिग्री कंप्लीट हुई भाड़ में, फिलहाल तो अपन को एग्जाम में बैठने मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि उनका फॉर्म कैंसिल ही नहीं हो रहा। उनका फॉर्म कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्होंने कैंसिल कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रखे हैं वो। ठीक है। तो उनका फॉर्म कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब क्या है, नए अपना जो रिजल्ट आ चुका है उसके साथ फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ऐसे में उनका अब सिलेक्शन हो भी जाएगा दोस्तों, तब भी उनका क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें दिक्कत आने वाली है। क्योंकि उनका जो, उनने तो बोल दिया कि हमारा तो डिग्री कंप्लीट है, डिग्री कंप्लीट उनकी है नहीं है, तो दिक्कत 100% उनको आने वाली है। तीसरी बात आप समझिए कि परीक्षा तिथि के बारे में अगर थोड़ा पर बात करें तो दोस्तों अभी तक ईएसबी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वो कल की न्यूज में क्या आया था, कल की न्यूज में ये आया था कि 25 तारीख तक आप क्या करिए, फॉर्म भरिए, और आपको मात्र 24 घंटे मिलेंगे, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे आपको करेक्शन के लिए। यानी कि आपने शुरू से लेके 25 तारीख तक जो लोग आप फॉर्म भर रहे हो, आपको मात्र मात्र 24 घंटे दिए जा रहे हैं, किसके लिए, करेक्शन के लिए। ठीक है, 26 तारीख हो गई। अब मुझे एक चीज बताइए, उनने बोला कि एग्जाम तिथि में अभी कोई परिवर्तन नहीं है, पर आप एक चीज इतनी बात मान के चलिए, समझिए कि कोई एग्जाम होता है तो उसका फॉर्म फिल हो रहे हैं, 25 तारीख तक फॉर्म फिल हुए, उसके बाद में एक प्रोसेस होती है एग्जाम की। जैसे उन्होंने जितने फॉर्म ले लिए, 1 लाख फॉर्म ले लिए, 1.5 लाख फॉर्म ले लिए, तो उनका क्या होता है, पहले तो उनका क्या होता है, उनमें क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा इसमें रिएक्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट करना है। कुछ फॉर्म कैसे गलत भर जाते हैं तो उन्हें रिएक्ट भी करते हैं। वो हर किसी का एडमिट कार्ड थोड़ी जारी करेंगे, वो किसी ने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया उसका तो रिएक्ट करेंगे वो। तो पहले तो किसका रिएक्ट करना है, किसका सिलेक्ट करना है, उसको बात करते हैं वो। देन रिएक्ट और सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, भाई इतने 1 लाख बच्चे, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी, ठीक है, कौन से बच्चों को कहाँ सेंटर देना है, कहाँ नहीं देना है। इसके बाद आपको इतना तो पता हुआ कि जो एडमिट कार्ड होता है उसको जारी कम से कम 15 दिन पहले किया जाता है। अब 25 तारीख को तो फॉर्म की लास्ट डेट है, तो क्या 3 दिन में ही वो अपन को एडमिट कार्ड दे देंगे? आप सोचो इस बात को। तो 15 दिन, तो 15 दिन की प्रोसेस आप ये मान के चलिए, किसकी, ये फॉर्म रिएक्ट की, एक्सेप्ट की, सिटिंग अरेंजमेंट की, और 15 दिन पहले वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे आपको। ठीक है, तो यानी कि 1 महीना, यानी कि आपका अक्टूबर में तो एग्जाम जाना ही जाना है, 100% एग्जाम जाना है अक्टूबर में आपका। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन 45 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं अपन, अपना जस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 25 से 26 दिन अपने हो चुके हैं, 15 दिन अपन और करेंगे, 15-20 दिन। उसके बाद अपन एमसीक्यू लाएंगे, अपन यूनिट वाइज एमसीक्यू पे एमसीक्यू अपन लाएंगे, जिसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। आप सबसे बेस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट अपने नोट्स के बारे में सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, और आप नोट्स ही परचेस कर सकते हैं वहां से मात्र 100 रुपए में। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं सबका अप्लाई करता ही हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।